Hello, my dear students. How are you all? This is Meenu Budwar, and you are watching your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. तो बच्चों, we have been doing chapter number 15, locus of class 10, included in your candid ICSE textbook of mathematics. तो 15.1 we have completed. तो कुछ बच्चे कह रहे हैं 15.2 सिलेबस में है, कुछ कह रहे हैं नहीं है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो 4 सम्स ही हैं 15.2 के, तो वो भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट 15.2 ऑल्सो। और 15.2 का फर्स्ट सम है आपका, लोकस बताने हैं। पेपर्स पे ही करने पड़ेंगे, वो भी बोर्ड पे आपको क्लैरिटी नहीं होगी उनकी। तो लेट्स स्टार्ट 15.2। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द लोकस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। रीच नहीं आएगा, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट इज लोकस ऑफ अ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। से दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट ओ, ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट ओ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, एक फिक्स्ड पॉइंट ओ है। लोकस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। कंपास कहाँ गई? ओके, 5 सेंटीमीटर आपने कंपास खोलो अपनी। इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो पाथ मीन्स लोकस होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो और इस फिक्स्ड पॉइंट पे कंपास की नीडल रखो, और ये होगा आपका 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लोकस। सर्कल बनाना है बस बच्चों। हिल गई मेरे से कंपास, लेकिन आपने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके एक सर्कल बना देना है। तो ये आपका लोकस होगा इस फिक्स्ड पॉइंट ओ का, राइट। अब देखो, इस पॉइंट से इधर ले लो डिस्टेंस, इधर ले लो डिस्टेंस, कहीं पे भी ले लो इस सर्कल पे, सारे जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर ही होते हैं ना, तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये रहा आपका इस फिक्स्ड पॉइंट का लोकस। सेकेंड है लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन ए बी। तो उसका लोकस क्या होगा? इसके ऊपर ही ड्रॉ कर देती हूँ। फिक्स्ड लाइन ए बी, आपको लेंथ नहीं दी, बस ए बी लाइन है। ए बी की लेंथ मेंशन नहीं की है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। लोकस ऑफ ए पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ए बी से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लोकस फाइंड करना है, ठीक है। कंपास खोलो, 3 सेंटीमीटर, रेडियस रखो 3 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट्स लगा दो, एक बी से और एक पॉइंट ए से। 2 आर्क्स लगा दो, और आर्क्स के जो ऊपर वाले एंड्स हैं उनको कर दो जॉइन, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया 3 सेंटीमीटर। और ये लाइन बन गई L1 ए बी पैरेलल टू L1। ये होगा 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस लाइन का लोकस, ठीक है। कहीं से भी मेजर कर लो, 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो बस आपने क्या करना है, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके। तो ये लाइन जो L1 होगी, इसका लोकस पॉइंट होगा।
नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट फर्स्ट सम का। इन सब में बस लोकस ही बताने हैं आपने। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ओ ए एंड ओ बी ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी की कुछ मेजरमेंट नहीं दी, ऐसे रैंडमली कोई भी एंगल बना लो, एंगल ए ओ बी से दिस इज एंगल ए ओ बी, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ओ ए एंड ओ बी। ये मैंने पहले भी करवाया था आपको, जब दो लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो उन दोनों के इक्वी डिस्टेंट पॉइंट फाइंड करना, उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो वो पॉइंट। तो क्या करते हैं, जो इनका इंक्लूडेड एंगल होता है उसको बाइसेक्ट कर देते हैं बस। तो इसका लोकस क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, कंपास से ही एंगल को राउंड शेप देनी है और उसको बाइसेक्ट कर देना दोनों एंड्स से, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड एंड। और इंटरसेक्शन पॉइंट से आप एक लाइन निकाल दो जो पॉइंट ओ को मीट करती हो। तो दिस इज योर लोकस। इसका आप आंसर क्या लिखोगे, locus of a point equidistant from the arms OA and OB is angle bisector of angle AOB। ठीक है। फोर्थ है आपका, AB is a fixed line, state the locus of point P such that angle APB is equal to 90 degree। ओके, AB is a fixed line, कुछ मेजरमेंट नहीं दी AB की, तो AB एक फिक्स्ड लाइन है। Say this is AB. State the locus of a point P such that angle APB is equal to 90 degree। ओके, तो क्या करो आप, कोई पॉइंट P आना चाहिए जो इक्वी डिस्टेंट पे हो, नहीं पॉइंट P चाहिए सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो, मैं AB रेडियस लेके ना, सॉरी AB डायमीटर लेते हैं और ये हो गया AB डायमीटर, तो इसका कर दो हाफ। ये कितना है, से AB इज 4.5 पूरी कर लेते हैं, 5, AB इज 5 और 5 का हाफ लो, हाफ ऑफ 5 इज 2.5, 2.5 आप रेडियस लो, ठीक है, और 2.5 यहाँ पे एक इसका मिड पॉइंट लो, दिस इज 2.5। इस मिड पॉइंट पे कंपास रखो और सर्कल बनाओ एक, ये सेमी सर्कल हो गया। ये सर्कल कंप्लीट करना है इसे, ठीक है। ये सर्कल क्या हुआ, सर्कल ऑफ डायमीटर AB, ठीक है। ये पूरा डायमीटर है ना, सर्कल का डायमीटर कितना है AB। तो ये देखो उन्होंने बोला है AB इज अ फिक्स्ड लाइन, ये लाइन फिक्स्ड है। स्टेट द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। APB कहीं पे भी P पॉइंट ले लो,
आप अप साइड भी ले सकते हो, डाउन साइड भी, कहीं पे भी ले सकते हो पी पॉइंट। सर्कल के बाउंड्री के ऊपर आना चाहिए बस। तो ये जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री का होगा। एक थ्योरम है, शायद आपने किसी क्लास में पढ़ी होगी, वैसे आपकी 10th क्लास है, 8th या 9th में आती है ये, कि जो एंगल डायमीटर, सर्कल का डायमीटर एक एंगल जो बाउंड्री पे सर्कमफ्रेंस पे बनाता है ना, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर जो भी एंगल, ये एंगल यहाँ भी बन सकता है ऐसे, ठीक, यहाँ भी बन सकता है, कहीं पे भी, बस बाउंड्री पे होना चाहिए। डायमीटर जो एंगल जो है सर्कमफ्रेंस पे बनाएगा, तो वो जो एंगल है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। तो इसका लोकस क्या हुआ फिर? सर्कल ऑफ अ डायमीटर ए बी। पी पॉइंट का लोकस क्या हुआ? सिट लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट एंगल ए पी बी 90 डिग्री। तो एंगल ए पी बी 90 पूरी बाउंड्री पे ही आएगा। ये पी पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है, पूरी बाउंड्री पे सारे एंगल 90 के ही बनते हैं। डायमीटर से आप ऐसे दो कॉर्ड्स बनाओगे ना, डायमीटर के एंड्स पॉइंट लेके एक एंगल ड्रॉ करोगे, तो वो सारे एंगल 90 के ही बनते हैं। ठीक है, तो इसका लोकस हुआ सर्कल ऑफ अ डायमीटर ए बी। फिफ्थ है लोकस ऑफ ए पॉइंट इन द रोम्बस ए बी सी डी विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी। ओके, रोम्बस बोला है, रोम्बस बनाओ, इसी को थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं। क्योंकि रोम्बस की मेजरमेंट नहीं दी, तो रोम्बस की सारी साइड्स आपने इक्वल लेनी है। से 4 4, वैसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, उन्होंने बस पूछा ही है कि इसका लोकस कौन सा होगा, कहाँ होगा लोकस। तो ये रफली मैंने एक रोम्बस बना ली है। से दिस इज रोम्बस ए बी सी डी। The locus of a point in the rhombus ABCD which is equidistant from point A and C. A and C पॉइंट से equidistant, A और C को ज्वाइन कर दो, A और C को ज्वाइन कर दो। अब इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट जब हम फाइंड करते थे, तो क्या करते थे? इस लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। तो AC का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे ना, तो वो आपका आ जाएगा डायगोनल BD। ड्रॉ करके देख लो, क्योंकि ये रफ डायग्राम है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वैसे ये BD डायगोनल ही आएगा। अप साइड आर्क AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है ना, तो A पे रख के आर्क लगाओ, देन C पे रख के अप साइड एंड डाउन साइड 2 आर्क्स लगेंगी। जो आर्क्स है वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, इन आर्क्स को जो ये हो गया AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनको ज्वाइन करो, तो ये देखो ये लाइन कौन सी आ रही है? डायगोनल BD तो आ रहा है। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम A एंड C इज द डायगोनल BD। लोकस क्या आएगा आपका? डायगोनल BD से पास हो रही है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट है द लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैविंग अ कॉमन बेस। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो विथ 2 साइड्स इक्वल। से दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका नहीं पता, ये रैंडमली 6 आ रही है, ये बन गई आपकी आइसोसेलेस। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर।
आइसोसेलेस में 2 साइड्स मेंशन करनी होती हैं इक्वल, 2 साइड्स मेंशन कर दी हैं। तो आपको बोला गया लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैविंग अ कॉमन बेस, बेस कॉमन होना चाहिए। तो ट्रायंगल देखो, बेस कॉमन, ट्रायंगल्स ऐसे 4 सेंटीमीटर ले लो, दिस इज़ 4, बेस यही रखना है ए बी, दिस इज़ 4, से दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो जितनी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगी विद द कॉमन बेस, तो उनका इक्विडिस्टेंट पॉइंट, वर्टिसेस ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस, लोकस ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो बेस तो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसी बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, ए बी का, अपसाइड आर्क, डाउन साइड आर्क, दिस इज अपसाइड, डाउन साइड। तो ये जो लोकस है ना, इसका मतलब है कि जितनी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगी ए बी बेस लेके, वो सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल इसी लाइन में से बनेंगी, ऐसे, ये उनका लोकस होगा। अगर आपको इक्वल साइड्स बनानी है ना, ए बी तो एक बेस है, ये साइड्स आपको इक्वल बनानी है, तो ये साइड्स का जो ये वाला वर्टेक्स है, जितने भी वर्टिसेस हैं ना, वो सारे इसी लाइन पे लाई करेंगे। तो ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यहाँ पे थोड़ी डायग्राम में गड़बड़ हो गई है, ये डायग्राम एक्चुअली ऐसे बनेगी, ऐसे, ये वर्टेक्स जो है इसी लाइन पे आएगा। तो जितनी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनेंगी वो सारी ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही उनका वर्टेक्स आना चाहिए, ठीक है। तो उनका लोकस क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, ये लाइन। नेक्स्ट है आपका, ये 6 था। 7th is the locus of the center of a wheel of a bicycle going straight along a level road. Okay. देखो कैसे बनाना है इसे। फर्स्ट का 7th पार्ट, एक बाइसिकल जा रहा है रोड पे, तो पहले रोड को स्ट्रेट बनाओ ऐसे, से दिस इज रोड, ठीक है, ये रोड है, रोड के ऊपर बाइसिकल का व्हील जा रहा है। तो व्हील को कैसे बनाओगे, एक सर्कल की शेप में, से यहाँ पे रखो, ये व्हील है, ये बन गया आपका बाइसिकल का व्हील, राइट। व्हील की शेप दे देते हैं ऐसे, ऐसे, ये रोड है, ये बाइसिकल का व्हील है। द लोकस ऑफ ए सेंटर ऑफ अ व्हील, ये इसका सेंटर, गोइंग स्ट्रेट अलॉन्ग अ लेवल रोड, तो इसका लोकस ये देखो, जैसे जैसे व्हील घूमे जाएगा, आगे आगे जाता जाएगा, तो ये सेंटर का पॉइंट तो यहीं पे रहेगा ना, सेंटर तो इस रोड के पैरेलल ही जाएगा, व्हील तो घूमेगा ही, लेकिन सेंटर तो एज इट इज़ इसी पॉइंट पे ही इसके पैरेलल ही जाएगा, ठीक है। तो इसका लोकस क्या होगा, लाइन पैरेलल टू द रोड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है ना, तो इसका लोकस होगा ऐसे जाएगा ना, ये व्हील आगे आगे जाएगा, ये पॉइंट सेंटर इसके सामने, स्केल से करते हैं, जैसे से ये रेडियस है आपका 2.5, तो 2.5 रेडियस ही लेके यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 2.5 लेके यहाँ पे पॉइंट लगा दो,
तो ये जो व्हील है ये ऐसे ऐसे ही आगे जाएगा। जो व्हील का सेंटर है वो तो इसी पॉइंट पे रहेगा ना, व्हील आगे जाएगा लेकिन सेंटर इस रोड के पैरेलल ही जाएगा। तो लोकस क्या हुआ, लाइन पैरेलल टू द रोड at a distance equal to radius of the wheel, radius of the wheel। ठीक है, डिस्टेंस तो रेडियस है ना, ये सर्कल का रेडियस ही है व्हील का, तो डिस्टेंस रेडियस ही रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका लोकस, दिस लाइन। 8th है आगे, द लोकस ऑफ अ पॉइंट P सो डैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर वेयर A एंड B आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ओके, ये तो राइट ट्रायंगल जैसे बन गई ना। एक राइट ट्रायंगल बना दो। पाइथागोरस थ्योरम है ना, क्या गिवन है आपको, ए बी स्क्वायर, इसका मतलब ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल बन गई। लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, इस पॉइंट का लोकस ये 90 डिग्री का एंगल है। टू फिक्स्ड पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, जो पहले सम किया था हमने, इसका लोकस क्या आएगा, ये रखो आप यहाँ पे, ए बी का लेंथ लो, इसका लोकस आएगा, दिस इज़ 4.5 एंड 4.5 का हाफ से दिस इज़ दिस पॉइंट, और ये बनेगा इसका लोकस। थोड़ा सा सर्कल हिल गया, सर्कल ड्रॉ कर देना है विद डायमीटर ए बी। लोकस आएगा आपका द सर्कल विद डायमीटर ए बी। इस पी पॉइंट का लोकस जैसे पहले पिछला सम किया था ना, कि जो सर्कल होता है वो अपने डायमीटर से जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री का। तो एंगल हमें ये गिवन है पाइथागोरस थ्योरम, इसका मतलब ये एंगल 90 का ही है। पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल पे लगती है। तो इसका लोकस क्या हुआ, पॉइंट ये पी कहाँ कहाँ पे आ सकता है, इस सर्कल पे। ठीक है, तो इसका लोकस हुआ सर्कल विद डायमीटर ए बी। ठीक है, मतलब ये सर्कमफ्रेंस पे, ये जो पॉइंट है ये सर्कमफ्रेंस पे आएगा, यहाँ यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे एंगल्स 90 के, ये देखो सारे एंगल्स 90 के बनेंगे, डायमीटर से बन रहे हैं ना, तो कहीं भी बना दो ये सारे एंगल्स 90 के ही बनेंगे। तो सारे एंगल 90 के बनेंगे, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, तो सब पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगर ये एंगल 90 के हैं तो सारी ट्रायंगल्स भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेंगी, तो पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई होगी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ठीक है, इधर भी आ सकता है, ये पॉइंट पी इधर आएगा तो भी ये 90 का ही बनेगा, क्योंकि डायमीटर से बन रहा है। तो इस ट्रायंगल पे भी अप्लाई हो रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो ये पी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी आ सकता है। तो इसका लोकस क्या हुआ, सर्कल विद डायमीटर ए बी। ये हुआ 8th। 9th पार्ट है, ये 8th था। 9th इज द लोकस ऑफ द टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। ये तो आपको पता ही है, वॉच है ना, जैसे मैं रफली बना देती हूँ, ये वॉच है, यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपकी आवर हैंड एंड ये मिनट हैंड। ठीक है, तो इसका लोकस देखो, ये मिनट हैंड जब घूमेगा तो सर्कल ही बनाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये मिनट वाली नीडल जो घूमती है तो एक सर्कल, सर्कल का पाथ ही, सर्कुलर पाथ ही करती है वो पूरा। तो इसका फिर लोकस क्या हुआ, सर्कल।
सर्कुलर पाथ लिख दो या सर्कल लिख दो। अ पॉइंट इनसाइड अ स्क्वायर पी क्यू आर एस एंड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू क्यू आर। ये भी पहले करा हुआ है, ये देखो 15.1 में। ये भी रफली बना देती हूँ क्योंकि स्क्वायर की मेजरमेंट तो दी ही नहीं है। तो पॉइंट इनसाइड अ स्क्वायर से दिस इज अ स्क्वायर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। A point inside a square PQRS equidistant from PQ and QR। PQ and QR दो लाइन सेगमेंट है, तो इनसे इक्वल डिस्टेंट पे जो हम लोकस फाइंड करते थे तो क्या करते थे, इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। ठीक है, सपोज करो ये मैंने कंपास से आर्क लगाई, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एस के साथ ऐसे जॉइन होगा, तो इसका लोकस क्या बनेगा, डायगोनल क्यू एस। डायगोनल क्यू एस, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर ही तो वो लोकस है जो पी क्यू एंड क्यू आर से इक्वी डिस्टेंट पे है। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर एस में से निकलेगा, तो ये बन गया डायगोनल क्यू एस। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो आगे, सेकंड सम, सेकंड पार्ट नहीं सॉरी सेकंड सम। फर्स्ट पार्ट के ही ये 10 के 10 सम्स थे। सेकंड इज ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड मार्क 2 कॉर्ड्स। पहले चलो सर्कल ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके। कंपास, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस लो और एक सर्कल ड्रॉ करो। जो ऊपर वाले पार्ट्स है वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो ना करो, रफली करो, लेकिन अपने बस लोकस बताने हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, सेंटर को नहीं हिलाना आपने, फिर ये सर्कल सही बनेगा। ठीक, ये हो गया आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर। आगे लिखा है कंस्ट्रक्ट एंड मार्क 2 कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट ए ले लो, से दिस इज पॉइंट ए बी 6 सेंटीमीटर। कैसे बनाना है, 6 सेंटीमीटर खोलो अपनी कंपास, रेडियस लो 6 सेंटीमीटर, एक आर्क लगा दो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लगानी है। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है जॉइन कर दो दोनों पॉइंट्स को। ये कॉर्ड बनेगी आपकी ए बी 6 सेंटीमीटर और दूसरी है ए सी 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस लो 5 सेंटीमीटर और ए पे रख के आर्क लगानी है, से दिस इज़ 5, ए पे रखो, आर्क लगा दो। ठीक है, एक साइड पे कॉर्ड नहीं बना देनी, दोनों अलग अलग साइड पे जाएंगी क्योंकि डिफरेंट कॉर्ड्स हैं ये, ए बी एंड ए सी। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर लोकस आना चाहिए डेट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। ए एंड सी से इक्वी डिस्टेंट कैसे करोगे, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्या लोकस होगा इसका, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए पे रखो अप साइड आर्क, डाउन साइड आर्क, फिर सी पे रखो अप साइड डाउन साइड। तो ये हो गया आपका ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी से इक्वी डिस्टेंट। तो क्या करोगे, दो लाइन सेगमेंट्स का इक्वी डिस्टेंट पॉइंट फाइंड करना हो तो उनके इंक्लूडेड एंगल को बाइसेक्ट करते थे ना। इंक्लूडेड एंगल ए है, तो दिस इज एंगल ए, इसको कर दो बाइसेक्ट। दोनों एंड्स पे रखो कंपास और दो आर्क्स लगाओ। दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये है आपका एंगल बाइसेक्टर। ये ऐसे लाइन लगानी है आपने, सीधी लगानी है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। इक्विडिस्टेंस बस। तो ये दोनों लोकस जहाँ पे मीट करेंगे ना, ठीक, वैसे तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट का लोकस है, ये सेकंड पार्ट का लोकस है, यही शो करना है। अगर आप कॉमन पूछा होगी कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। थर्ड करते हैं, नेक्स्ट देखो थर्ड। तो आप अगर लैंग्वेज में लिखो, आंसर पूछा है ना, तो आप लिखोगे कंस्ट्रक्ट द लोकस। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आप लिखोगे द लोकस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। और सेकंड का लिखोगे द लोकस ऑफ ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। राइट, थर्ड देखो नेक्स्ट। थर्ड सम, थर्ड का ए है व्हाट इज द locus of a point 1 centimeter from the circumference of a circle towards the center whose radius is 2.5 centimeter। 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो पहले। 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लो, एक सर्कल ड्रॉ करो। से दिस इज अ सर्कल विद रेडियस 2.5। ये हो गया, इसका रेडियस कितना है 2.5। तो क्या बोला है आपको, व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जैसे सर्कमफ्रेंस इससे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे ये बचा आपका 1.5। 2.5 रेडियस है ना, तो अगर ये 1.5 ये 1 सेंटीमीटर है तो ये बाकी क्या बचा 1.5 बचा। ठीक है, तो पूछा है टूवर्ड सेंटर हुज रेडियस इज़ 2.5। तो इसका लोकस क्या होगा, मतलब ये 1 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर जो पॉइंट है उसका लोकस क्या होगा। ये पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है। देखो 1 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस से जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं सर्कल एक ड्रॉ करूँ 1.5 का, ये 1.5 ही बचा था ना दिस डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो सर्कल है ना वो 2.5 रेडियस वाले सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ये जो डिस्टेंस है ना कहीं से भी मेजर कर लो आप 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने रेडियस क्या लिया 1.5, तो बाकी क्या बचा 1 सेंटीमीटर ही है ना। ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे ही हैं, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सर्कमफ्रेंस से। तो इस पॉइंट का फिर लोकस क्या होगा, कैसे लिखोगे आप, द लोकस इज द सर्कल इन सेंट्रिक
इनसेंट्रिक वर्ड क्या होता है? सॉरी, कॉन्सेंट्रिक, इनसेंट्रिक नहीं, कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखो सर्कल with radius 1.5 centimeter. The circle with radius 1.5 centimeter concentric to the circle of radius 2.5 centimeter. इसी सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब कि ये सेंटर है ना दोनों का सेम होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है इन सर्कल्स का सेंटर सेम होगा। जो बड़ा वाला सर्कल है वो 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का था, और जो उसके सर्कुम्फरेंस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका लोकस क्या होगा। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सारा 1 सेंटीमीटर ही तो है डिस्टेंस। तो ये पॉइंट का लोकस क्या होगा? द सर्कल कॉन्सेंट्रिक टू द बिग सर्कल विद रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। What is the locus of a point equidistant from the two parallel lines? अच्छा, दो पैरेलल लाइंस, सपोज करो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइन ए बी, और डिस्टेंस ले लो 4 का, जितना मर्ज़ी लो, आपकी मर्ज़ी है, रैंडमली ड्रॉ करनी है बस। सेम डिस्टेंस लेके पैरेलल ड्रॉ करनी है ना, तो ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। से दिस इज़ लाइन सी डी, राइट। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं। तो व्हाट इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस? इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट, दोनों का इक्विडिस्टेंट कहाँ पे हो सकता है? ये देखो, ये 4 सेंटीमीटर है ना, तो इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो और इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो 2 ले लो। यहाँ से भी 2 हो गया, यहाँ से भी 2 हो गया, यहाँ पॉइंट लगा दो 2 2 का, दिस इज 2। ठीक है, ये बन गया वो लोकस जो दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस लोकस को हम कैसे लिख सकते हैं? आप लिखोगे द रिक्वायर्ड लोकस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बोथ ए बी and CD and lies straight line parallel to both AB and CD and lies in midway of AB and CD। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बोथ ए बी एंड सी डी, दोनों के ए बी और सी डी के दोनों के पैरेलल होगी ये लाइन, ठीक। एंड लाइज इन मिडवे ऑफ ए बी एंड सी डी, जहाँ लाइज इन मिड ऑफ द ए बी एंड सी डी, इनके बिल्कुल सेंटर में, मिड में आनी चाहिए वो लाइन। तभी तो यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आया था। तो ज़रूरी नहीं है 4 सेंटीमीटर लो, आप इमेजिन करके पता नहीं ड्रॉ करनी है कि नहीं करनी। यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्ट, नहीं कंस्ट्रक्ट करने को नहीं बोला, आप रफली बस लाइन ड्रॉ कर दो और उनके सेंटर में इन बिटवीन एक लाइन ड्रॉ करके लिख दो कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बोथ ए बी एंड सी डी एंड लाइज इन मिड ऑफ द ए बी एंड सी डीज आर रिक्वायर्ड लोकस। थर्ड है ए बी इज़ अ फिक्स लाइन, स्टेट द लोकस ऑफ पॉइंट पी सो डैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेम चीज़ है, वही ए बी डायमीटर लेके सर्कल बना देना बस, क्योंकि फिर से ए पी बी 90 डिग्री का एंगल दिया है ना, तो जैसे हमने पहले बनाया था। ये देखो, ये से दिस इज़ ए बी, रफली बना देती हूँ। ए बी डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो जो पॉइंट पी होगा
वो एंगल 90 का ही बनेगा, कहीं पे भी ले लो आप, ठीक है। कहीं पे भी ले लो, सर्कमफ्रेंस पे एंगल पी 90 का ही बनेगा, एंगल ए पी बी 90 का ही बनेगा। तो ए बी ये फिक्स्ड लाइन हो गई। तो स्टेट द लोकस ऑफ पॉइंट पी, ये पी का लोकस कहीं पे भी आ सकता है सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। तीसरी बार ये सम रिपीट हो गया, तो आपका इसका लोकस क्या लिखोगे, सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी। कहीं पे भी ये पी पॉइंट लाई कर सकता है, पूरे सर्कमफ्रेंस पे एंगल पी 90 का ही रहेगा। तो क्या हुआ लोकस, सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी, राइट। ओके, डी, थर्ड का डी पार्ट है, डी एंड एफ आर फिक्स्ड पॉइंट, डी ई एफ जी इज अ वेरिएबल रोम्बस, फाइंड द लोकस ऑफ ई। ओके, डी पॉइंट देखो, थर्ड का डी पार्ट से दिस इज अ रोम्बस, कंस्ट्रक्ट करने को बोला है, नहीं बोला, रफली एक रोम्बस बना दो। दिस इज रोम्बस डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी एफ एंड आर फिक्स्ड पॉइंट्स, डी और एफ ये फिक्स है, ये नहीं हिल सकते, ये पॉइंट्स दोनों फिक्स है। डी ई एफ जी इज़ अ वेरिएबल रोम्बस। सपोज करो आपने ना जो डी ई है ना, वो सपोज करो कोई नीडल है, ठीक है। उस नीडल पे आपने एक जैसे काइट जैसे रोम्बस की शेप पे एक पेपर चिपका दिया है, ठीक है। डी एफ जो फिक्स्ड पॉइंट है, और पेपर ऐसे चिपकाना है कि जो नीडल है ना, नीडल के चारों ओर वो पेपर ऐसे सर्कुलर घूम सकता है, मतलब नीडल ऐसे रहेगी, डी एफ पॉइंट नहीं घूमेंगे, ये जो ई जी पॉइंट है ये ऊपर नीचे ऐसे घूम सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल रोम्बस है ना, तो डी एफ नहीं हिलेगा, डी एफ जो है वो नीडल है, और उसके ऊपर जो पेपर चिपकाया हुआ है वो डी एफ के चारों ओर ऐसे घूम सकता है, काइट टाइप, ठीक है। तो जी ई वेरिएबल पॉइंट्स हैं, ये घूम सकते हैं, डी एफ नहीं हिल सकते। तो फाइंड द लोकस ऑफ ई। अब देखो, जब ये नीडल है, ये फिक्स है, तो आप उस रोम्बस को ऐसे घुमाओगे, कभी ई ऊपर फिर ई नीचे, ई ऊपर ई नीचे, ठीक है। ऐसे जी ऊपर ई जी ऊपर नीचे ऐसे घूम सकते हैं, अगर डी एफ फिक्स्ड है तो वो लोकस क्या होगा, किस पॉइंट पे वो घूमेंगे, इसी पॉइंट पे घूमेंगे ना, मैं बताती हूँ आपको। डी एफ का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, से दिस इज पॉइंट डी एंड एफ से आर्क लगाओ अप साइड डाउन साइड, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डी एफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल डी एफ, क्योंकि डी एफ फिक्स्ड पॉइंट है ना, तो डी एफ सपोज करो ऐसे ये डी एफ है, ठीक है। डी एफ के ऊपर मैंने दोनों साइड पे रोम्बस की कटिंग में 2 पेपर्स चिपका दिए हैं, तो वो जो पेपर्स है, अगर मैं डी एफ को ऐसे खड़ा भी कर दूँ तो वो पेपर्स ऐसे ऐसे घूम सकते हैं ना, कभी ई इधर आएगा राइट पे तो घुमाओगे ई लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे घूम सकते हैं ना, ये पॉइंट, ये वाला डायगोनल जो डी एफ डायगोनल है वो फिक्स्ड पॉइंट है, वो नहीं घूम रहा, इनके चारों ओर ई एंड एफ वाला डायगोनल घूम रहा है, ठीक है। वो तो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, डी एफ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो घूम रहा है, ठीक है। ये डी एफ है और इधर इधर ही जा सकता है वो, जहाँ इधर या इधर, नीचे से लेके आओगे ऐसे घुमाओगे उसे, तो इसका लोकस क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ ही तो बन रहा है, ठीक है। जो ई पॉइंट है
वो कहाँ पे जा सकता है, ये डी एफ है, ई पॉइंट कहाँ पे जा सकता है, या तो ऐसे इसे घुमाओगे इधर आ जाएगा, फिर पीछे से घुमाओगे फिर इधर आ जाएगा। तो किस डायरेक्शन में घूम रहा है वो, द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल डी एफ, इसी डायरेक्शन में घूमेगा ना। तो लोकस क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल डी एफ। फोर्थ सम देखो, लास्ट सम है 15.2 का। पेपर्स भी ख़त्म हो गए शायद, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस है। तो फोर्थ सम ऑफ एक्सरसाइज 15.2 स्टेटमेंट है आपकी, टू स्ट्रेट रोड्स पी क्यू एंड पी के क्रॉस ईच अदर। अब रोड्स की बात हुई, नज़र आ जाएगा आपको, रुको, इस पेपर पे बनाते हैं। द फोर्थ सम ऑफ एक्सरसाइज 15.2 लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। टू स्ट्रेट रोड्स पी क्यू एंड पी के, दो स्ट्रेट रोड्स हैं पी क्यू एंड पी के। मेजरमेंट नहीं दी, रैंडमली बना लो, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज पी के, पी क्यू पी के। इसका मतलब ये दो रोड्स हैं, कहाँ पे मीट कर रही हैं, पॉइंट पी पे। यहाँ से क्या कर लो कि यहाँ से शुरू हो रही हैं दो रोड्स ऐसे, क्रॉस ईच अदर एट पी एट एन एंगल ऑफ 75। वो रैंडमली तो बनाना ही नहीं था, 75 डिग्री एंगल चाहिए, गलत हो गया ये। से दिस इज लाइन पी क्यू और पी पे एंगल चाहिए हमें 75 डिग्री का, तो 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, ये हो गया आपका 60 का और ये हो गया 120 का, ठीक है। 60 और 120 के इन बिटवीन इनको बाइसेक्ट करोगे तो 90 आ जाएगा। ये एंगल बना 90 डिग्री। अब देखो 60 और 90, ये 60 का पॉइंट है, ये 60 का पॉइंट था ना, ये 90 का पॉइंट है। 60 और 90 को बाइसेक्ट करोगे तो इन बिटवीन क्या आएगा, 75 सॉरी, 75 का एंगल चाहिए ना। 60 और 90 को बाइसेक्ट करोगे तो इनके सेंटर में 60 और 90 का सेंटर क्या है, 60 प्लस 90 ओवर 2, 150 ओवर 2, 75, ठीक है। तो 60 और 90 को बाइसेक्ट करोगे ना, ये 60 का पॉइंट, आपने क्लास 8th या 9th में एंगल्स बनाए हैं अगर आपको याद हो तो। 60 और 90 को बाइसेक्ट करोगे तो एंगल आएगा 75 का, ये बन गया आपका एंगल 75 का, ठीक है। ये 75 डिग्री एंगल बना। और से दिस इज पॉइंट के, ये रोड्स हैं पी क्यू एंड पी के, पी पे मीट कर रही हैं एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। एस इज अ स्टोन ऑन रोड पी क्यू, ये पी क्यू है, पी क्यू रोड पे एस स्टोन है, एक पत्थर पड़ा है, से उस स्टोन का नाम दिया है एस, ऑन द रोड पी क्यू 800 मीटर। अब 800 मीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते हम, तो आप लिखोगे से 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 800 मीटर क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर।
तो 8 सेंटीमीटर लोअर डिस्टेंस, क्यू पॉइंट थोड़ा आगे लेना पड़ेगा आपको। सपोज करो ये क्यू पॉइंट है, ये नहीं है क्यू, क्योंकि पी क्यू रोड पे स्टोन पड़ा है एस एट द डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। ये है एस पॉइंट आपका, ठीक है। 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर ले लिया, सपोज कर लिया। 800 मीटर 8 सेंटीमीटर हो गए, तो 8 सेंटीमीटर पे एक स्टोन पड़ा है एस, ठीक है। ये पॉइंट एस हो गया। सपोज ये स्टोन पड़ा है आपका पी क्यू रोड पे, फ्रॉम द पी टूवर्ड्स क्यू, ठीक है, पी से क्यू की टूवर्ड्स। बाय ड्राइंग अ फिगर टू स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, वो ले लिया है। लोकेट द पोजिशन ऑफ अ फ्लैग स्टाफ एक्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड एस। पी और एस से इक्विडिस्टेंट हो उसकी फ्लैग स्टाफ एक्स की पोजीशन फाइंड आउट करो। ये तो आपको पता है, 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट जब लोकस हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। यही करते थे ना, तो बस पी और एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। अपसाइड आर्क, डाउन साइड आर्क पी पॉइंट से, और एस पॉइंट से सेम, ये एस है, अपसाइड डाउन साइड। ये हो गया पी और एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। Locate the position of a flagstaff X which is equidistant from P and S and is also equidistant from the roads। अब roads कौन सी हैं, PQ and PK, यही roads है ना, PQ and PK। तो इनके इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, इनके इंक्लूडेड एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। 2 लाइन सेगमेंट का कैसे फाइंड करते थे, उनके इंक्लूडेड एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो 75 का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, दोनों एंड पॉइंट्स लो एंगल के, आर्क लगाओ इस एंड पॉइंट से, और 75 के एंड पॉइंट लेने, आप 90 का नहीं लेना, फिर गलत हो जाएगा। 75 का बोला है तो 75 का ही, क्योंकि एंगल ही दोनों रोड्स में 75 का बन रहा था। तो ये रहा आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल के पी क्यू। अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन जा रही है, आ रही है ना नज़र, और ये एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों, इस पॉइंट पे। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है एक्स, क्योंकि इन्होंने दोनों से बोला है। क्या बोला है, लोकेट द पोजीशन ऑफ ए फ्लैग स्टाफ एक्स विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड एस। पी एंड एस से भी इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम रोड्स, तो रोड से भी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। दोनों बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे वो होगा आपका फ्लैग स्टाफ एक्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ओके, तो इसके साथ अपनी 15.2 भी कंप्लीटेड है। सिलेबस में है या नहीं, आई एम नॉट कन्फर्म्ड। तो आपका 10th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोडेड हैं, वहाँ पे विज़िट करो आप। तो यूज़फुल लगे कंटेंट तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बच्चों, ठीक। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो फिर मिलते हैं, सेकंड टर्म के सिलेबस में मिलेंगे। आपका कोई डाउट होगा तो शेयर करो कमेंट में, वो डाउट क्लियर होगा आपका एग्ज़ाम्स तक। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल, कीप लर्निंग।